गंगा सप्तशती अध्याय 10 ऋषि बोले, अपने प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ को मारा गया तथा अपनी सेना का संहार हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे दुर्गे, तुम बल के गर्व से फूली हुई हो, यहाँ अपना अभिमान प्रकट मत करो। यद्यपि तुम अत्यंत अभिमानी हो, फिर भी दूसरों के बल का आश्रय लेकर युद्ध करो। देवी बोली, मैं इस संसार में अकेली हूँ, मेरे अलावा यहाँ और कौन है? देख, हे दुष्ट, ये देवियाँ जो मेरी ही शक्तियाँ हैं, मेरे ही भीतर प्रवेश कर रही हैं। ऐसा कहने पर सभी ब्राह्मणियाँ और अन्य लोग देवी के शरीर में लीन हो गए। तब केवल अंबिका ही बची। देवी ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से जो अनेक रूप यहाँ प्रक्षेपित किए थे, वे सब मैंने वापस ले लिए हैं और अब मैं अकेली खड़ी हूँ। युद्ध में दृढ़ रहो। ऋषि बोले। तब देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा और सब देवता और असुर देखते रह गए। वे दोनों बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों और भयंकर प्रक्षेपास्त्रों से पुनः युद्ध करने लगे, जिससे समस्त लोग भयभीत हो गए। देवी के हाथ के प्रहार से दैत्यराज घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह पुनः उठ खड़ा हुआ। देवी को पकड़कर वह उछला और आकाश में ऊपर चढ़ गया। वहां भी चंडिका ने बिना किसी सहारे के उससे युद्ध किया। अब दैत्य, शुंभ और चंडिका आकाश में एक दूसरे के निकट संपर्क में थे। इस प्रकार वे पहले कभी नहीं लड़े थे, जिससे सिद्ध और ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। तब अंबिका ने बहुत देर तक उसके साथ घमासान युद्ध करने के बाद उसे उठा लिया, घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इस प्रकार फेंके जाने पर दुष्ट स्वभाव वाले शुंभ ने पृथ्वी पर पहुंचकर मुट्ठी बांध ली और चंडिका को मारने की इच्छा से तेजी से आगे बढ़ा। दैत्यों के स्वामी को आते देख देवी ने उसकी छाती पर बाण से वार करके उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। देवी के नुकीले बाण से छेदा गया वह प्राण शून्य होकर भूमि पर गिर पड़ा, जिससे समुद्र, द्वीप और पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी हिल गई। जब वह दुष्ट स्वभाव वाला असुर मारा गया, तब सारा जगत प्रसन्न हो गया, पूर्ण शांति प्राप्त हुई। आकाश स्वच्छ हो गया। जो अग्नि शंकुधारी बादल पहले दिखाई दे रहे थे, वे शांत हो गए, और जब शुंभ मारा गया, तब नदियां अपने मार्ग में रहने लगी। जब वह मारा गया, तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर गान करने लगे। अन्य लोगों ने अपने वाद्य बजाए और अप्सराओं की टोलियां नाचने लगीं। इसी प्रकार अनुकूल हवाएं चलने लगी। सूर्य बहुत तेजवान हो गया। पवित्र अग्नियां शांतिपूर्वक प्रज्वलित होने लगीं और विभिन्न दिशाओं से उठने वाली विचित्र ध्वनियां शांत हो गईं। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है।